हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ वो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो दरअसल क्या होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और क्या असर होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का ऑप्शंस के ऊपर। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्पेसिफिकली ऑप्शंस को अप्लाई करती है। तो मैं ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत एक सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूँगा। दरअसल आपको एक पुट मिल रहा है जिसका वैल्यू है 80 रुपीज़ और आपको एक पुट मिल रहा है जिसका वैल्यू है 30 रुपीज़। तो आप बोलोगे ये दोनों में से सस्ता कौन सा है। दरअसल ये दोनों में से जो सस्ता होता है वो अगर आप ऑप्शंस के मायने में देखो, वैसे तो देखने के लिए 30 रुपीज़ वाला ज़्यादा सस्ता लगता है, लेकिन 80 रुपीज़ वाला ज़्यादा सस्ता है ये दोनों में। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो 80 रुपीज़ वाला है उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सिर्फ 20% है और जो 30 रुपीज़ वाला है उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 25% है। इसका ये मतलब है कि जो 30 रुपीज़ वाला है वो ज़्यादा महंगा है 80 रुपीज़ से। अब ये कैसे है ये मैं आपको आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, हमारा काम है कि हमें हर चीज़ सबसे सस्ते में मिले, ऑप्शन सबसे सस्ते में मिले, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो। हमें उसे बाय करना है या हमें उसे सेल करना है, हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ये सब आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ किसको बाय करना है, किसको सेल करना है, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजीज बनती है, ये सब हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर चेक करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ एकदम सिंपल तरीके से आपको बताओ तो उसका ये मतलब है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर एक ऑप्शन की ज़्यादा है तो वो ऑप्शन महंगा होता है एज कंपेयर्ड टू वो ऑप्शन के जिसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है। एज ऑफ नाउ आप ये सिंपल समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। आप समझिए दो फ्रेंड्स है, आप है और आपके दोस्त है। अभी आप ऑप्शन के राइटर है और आपके दोस्त ऑप्शन के बायर है। अब दरअसल आप दोनों के बीच में बात हो रही है। आप जब उनसे कहते हो कि मैं तो ऑप्शन को बेचकर आराम से प्रीमियम ले रहा हूँ, ऐसे समय में आपका दोस्त बोलता है अरे आपको क्या बताऊँ, मैंने ना दरअसल ऑप्शन का पुट लिया था और मैंने वो पुट बाय किया था 200 रुपये में। अब मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा रहा है। पुट ऑप्शन हमेशा फेवर करता है फॉलिंग मार्केट को, तो पुट ऑप्शन की वैल्यू भी कम हो रही है जबकि मार्केट नीचे जा रहा है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये आपका दोस्त अगर आपसे कहता है तो आप उससे ये बात कह सकते हैं कि शायद जब आपने वो पुट बाय किया था तो आपकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी और अब जब आपने वो पुट इतने दिनों के लिए होल्ड किया है बिकॉज ऑफ टाइम डिके एंड अदर फैक्टर्स, शायद आपकी वोलेटिलिटी कम होती जा रही है और कम होती जाने के वजह से आपकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम होते जाने के वजह से आपकी जो पुट की प्राइस है वो कम होती जा रही है, इवन दो आपके फेवर में मार्केट जा रहा है। यानी मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है लेकिन तो भी आपकी जो पुट की वैल्यू है वो अप्रिशिएट नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी कम हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी नज़दीक आ रही हो गई या अदर फैक्टर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को समझने के लिए कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जैसे कम हो जाती है या जैसे कम होने लगती है वैसे आपके ऑप्शन की प्राइस एप्रिशिएट होने के बजाय कम होने लगती है। अगर आपने उसको हायर वोलेटिलिटी पे बेचा है और अगर वोलेटिलिटी कम हो गई तो आपको ज़्यादा फायदा होगा ऑफ कोर्स। तो उसको किस तरीके से राइट करना होता है, तो उसको हेज करना होता है। अगर सपोज एक पुट है जो आपने राइट करने का सोचा, अगर मार्केट बहुत ज़ोरों से नीचे गिर रहा है और वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है तो आप नीचे एक दूर का पुट को राइट करके उससे भी दूर के पुट को बाय करके ये जो पुट है इसका प्रीमियम का प्राइस अपने फेवर में लेकर वो पूरे पैसे आप ज़ीरो तक रख सकते हो। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा हो गई तो हमेशा सेल करना होता है, हमेशा सेल करना होता है। जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमेशा सेल करना होता है और जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम हो जाती है तो हमेशा बाय करना होता है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम हो गई तो उसका ये मतलब है कि सेल करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बाय करना ज़्यादा बेहतर होता है। हर ऑप्शन की अलग अलग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है।
यानी अगर आप 14,500 का पुट ले लो तो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अलग होगी, 14,500 का कॉल ले लो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अलग होगी, 14,400 का पुट ले लो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अलग होगी, 14,600 का कॉल ले लो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अलग होगी। तो हर चीज़ की इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी या हर एक ऑप्शन होता है उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी अलग अलग होती है। लेकिन एक स्क्रिप्ट की हमेशा एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी यानी पूरे साल में वो कितनी वॉलेटाइल हो सकती है, या एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी से ही इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का आपको एक अंदाज आ जाता है। जो अगला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो है इंडिया विक्स या विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने लगता है तो आपको तब एक अंदाज आ जाता है कि शायद मार्केट गिरने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बुल्स हमेशा कम वॉलेटिलिटी चाहते हैं और बेयर्स हमेशा ज़्यादा वॉलेटिलिटी चाहते हैं। तो यदि वॉलेटिलिटी स्लोली राइज हो रही है तो आपको कहीं तो एक अंदाज आना शुरू हो जाता है कि शायद मार्केट गिरने वाला है, इसलिए वॉलेटिलिटी शायद बढ़ रही है। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपका जो सेटअप है उसके साथ एक एडिशनल तौर पे देखा जाना चाहिए, ना कि ये पर्टिकुलर चीज़ को सिर्फ इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को देखकर आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते। आपको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के साथ में बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे आपको थीटा देखना पड़ता है, जैसे ग्रीक ऑप्शंस में अलग अलग चीज़ें होती है जो आपको देखना पड़ता है, और उसके साइड बाय साइड इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये सब मिलाकर एक ऑप्शंस का अंदाज आपको लगाना होता है कि ये हमें फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो सिर्फ एक चीज़ को सिंगल आउट करके आप कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते, ना इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पे, ना मैक्स पेन पे, ना ओपन इंटरेस्ट पे। ये सब चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट देखना कहाँ कैसे देखा जाता है, मैक्स पेन क्या होता है उसे कैसे देखा जाता है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में फ्यूचर्स का पूरा हर चीज़ की जानकारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मैं आने वाले टाइम में आपको देता रहूँगा। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना भी मत भूलना।